हाय एवरीवन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है ग्रुप थ्योरी का, जो कि रिपीटेडली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बिहार के अंदर पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें हम एक साइक्लिक ग्रुप मानते हैं जी, जिसका कि जनरेटर ए है और इसके सारे एलिमेंट्स A⁴ n के फॉर्म में हैं। और यहाँ जो ये जनरेटर है ए, ये भी बिलोंग करेगा जी में। ठीक है। अब हम एक और ग्रुप मानते हैं एच, जो कि सब ग्रुप होगा जी का। और सिंस एच जो है सब ग्रुप है जी का, तो एच सबसेट भी होगा जी का। और अगर ये एच सबसेट है जी का, तो एच के सारे एलिमेंट्स जी के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि जी का सारा एलिमेंट A⁴n के फॉर्म में है, तो एच का भी सारा एलिमेंट A⁴n के फॉर्म में होगा, जो जहाँ की n जो है वो इंटीजर होगा। तो अब हमें ये दिखाना है कि जो एच है ये भी एक साइक्लिक सब ग्रुप है, ये भी साइक्लिक है। तो साइक्लिक दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि इसका जनरेटर एग्जिस्ट करता है। तो हम मानते हैं कि लेट m बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं, सच दैट A⁴m इस ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो हम ये दिखाएंगे कि A⁴m जो है जनरेटर होगा h का, यानी कि h इज इक्वल टू h में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो A⁴m के इंटीग्रल पावर के फॉर्म में होंगे। ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए मान लेते हैं कि लेट A⁴t is any element of h। ठीक है। A⁴ एक एलिमेंट मान लेते हैं जो कि h में बिलोंग करेगा। अब we will divide t by m and let q be the quotient and r be the remainder तो डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू mq प्लस r, वेयर r 0 से बराबर होगा और m से छोटा होगा। अब r का वैल्यू हो जाएगा t माइनस mq, वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन m। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब जैसा कि हम पहले ही माने थे कि A⁴m जो है वो h में बिलोंग करेगा, ये हमने माना था, लेट किया था। तो सिंस A⁴m बिलोंग्स टू h, तो A⁴m का पावर q भी बिलोंग करेगा h में। ठीक है। क्यों? बाई यूजिंग लॉ ऑफ क्लोजर q टाइम्स। ठीक है, q टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा, A⁴m भी बिलोंग करेगा h में। अगर ये h में बिलोंग कर रहा है और h एक ग्रुप है, तो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो A⁴ माइनस q mq भी बिलोंग करेगा h में बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, है ना, बाई एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। ठीक है। अब हमने ये भी माना है कि A⁴t भी है एलिमेंट जी का। तो सिंस A⁴t बिलोंग्स टू h एंड A⁴ माइनस mq बिलोंग्स टू h, hence A⁴t माइनस mq बिलोंग्स टू h होगा। ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या है, r, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा A⁴r बिलोंग्स टू h फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। बट m इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा माने थे हम कि m जो है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास r का वैल्यू क्या आया है,
आर का वैल्यू आया है 0 से बड़ा और बराबर और एम से छोटा। एम से छोटा आ गया आर का वैल्यू, पर हम क्या माने थे, एम जो है सबसे छोटा वैल्यू है। तो वी मस्ट हैव आर इक्वल टू 0, आर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जो आर इज इक्वल टू 0 है वो इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। वी विल पुट दिस इन इक्वेशन टी इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर, यहाँ 0 रखेंगे तो हो जाएगा टी इज इक्वल टू एम क्यू। अब हम माने थे कि ए टू द पावर टी बिलोंग कर रहा है ग्रुप एच में। अब टी के जगह पर रख देंगे ए टू द पावर एम क्यू बिलोंग करेगा एच में। इसका मतलब क्या है, ए टू द पावर एम का पावर क्यू बिलोंग करेगा एच में, वेयर क्यू इज इंटीजर, क्यू बिलोंग्स टू जेड। तो ये जनरेटर हो गया, और इसके इंटीग्रल पावर के फॉर्म में जो एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट्स एच में बिलोंग करेंगे। हेंस एच इज इक्वल टू ए टू द पावर एम का पावर क्यू बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। ये मेरा जनरेटर है और इसका पावर क्यू के फॉर्म में एच के सारे एलिमेंट्स होंगे। तो जनरेटर निकल गया हमारे पास, विच शोज दैट H is cyclic, having generator a to the power m belongs to H.